हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड्स के ऊपर। तो मार्केट में जो मूवमेंट होता है वो ट्रेंड्स में होता है। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइड वाइज मूवमेंट, या जिसको कंसोलिडेशन भी कहा जाता है। तो हम चार्ट्स के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले बात करते हैं हम ये अप ट्रेंड की। तो अप ट्रेंड में जनरली क्या होता है कि जो लोज बनते हैं वो पिछले लोज के ऊपर बनते हैं, और जो हाईज बनते हैं वो पिछले हाई के ऊपर बनते हैं। तो इधर अगर हम देखें तो ये इस स्टॉक का पिछला लो था, अगला लो उससे ऊपर बना, अगला लो उससे भी ऊपर बना और अगला लो ऊपर बना। इसी तरह से अगर हम हाई देखें तो एक हाई यहाँ पर बना, फिर अगला हाई उसके ऊपर बना, अगला हाई उसके ऊपर बना, अगला हाई उसके ऊपर बना, जिसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में नए हाईस बनते हैं और लोज जो हैं वो पिछले लोज के ऊपर बनते हैं, जिसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। तो अप ट्रेंड को हमें कैसे ट्रेड करना है? अप ट्रेंड जब भी हो तो चार्ट में हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताएगी। तो जब भी हम सपोर्ट के पास आएंगे तो हमें बाई करना है। सपोर्ट के पास से प्राइस बाउंस बैक करेगा, सपोर्ट के पास हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा होगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे, यानी कि इधर अगर हम देखे जाएं तो ये 156 के करीब है, तो 156 155 के पास पास हम बाई करेंगे, और स्टॉप लॉस हमारा समवेयर होगा 153 152 के आसपास। और टारगेट हमारा जो होगा वो ट्रेंड लाइन के अपर चैनल की तरफ होगा। तो यानी इस लेवल पर अगर हम बाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा टारगेट होगा। फिर यहाँ इस लेवल से हम शॉर्ट करेंगे तो हमारा टारगेट नीचे की तरफ इस ट्रेंड लाइन की तरफ होगा। यहाँ से अगर हम लॉन्ग जाएंगे तो फिर हमारा टारगेट ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पर जैसा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो है अप ट्रेंड की वो ब्रेक हो चुकी है। तो ये एक सिग्नल है कि अब जो हायर प्राइस जो बन रहे थे, स्टॉक जो भाग रहा था, अब वो खत्म होने को आ गया है। तो यानी कि अब जो स्टॉक है वो अब नीचे की तरफ मूव करेगा। तो जैसा कि हमने देखा, ये अप ट्रेंड ब्रेक हुआ तो यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट शुरू हो गया। इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। इसको भी इसी तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो हमारा तो इसको अगर हम देखें तो हमें साफ दिख रहा है कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ हो रहा है। यहाँ पर भी हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके हमें एक चैनल मिलेगा, चैनल से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जान सकते हैं। तो यहाँ से ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में जो हाइज बनते हैं वो पिछले हाइज से के नीचे बनते हैं, और जो लोज बनते हैं वो पिछले लो के नीचे बनता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, इसका जो पहला हाई था 184, अगला हाई जो बना वो नीचे बना 177, अगला हाई और नीचे, इसी तरह से नीचे नीचे बढ़ता गया। इसी तरह से अगर हम लोज की बात करें तो लोज भी यहाँ पर नीचे नीचे बनते जा रहे हैं, जिसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। डाउन ट्रेंड यानी लोअर लोज एंड लोअर हाइज। तो डाउन ट्रेंड को हमें कैसे ट्रेड करना है? सेम तरीका है। जब भी हम रेजिस्टेंस लाइन के पास आए या चैनल के अपर एंड पर आए तब हमें शॉर्ट करना है। इसी तरह से अगर हम चैनल के लोअर एंड पर आएंगे तब हमें लॉन्ग जाना है। जब हम ट्रेंड के लोअर चैनल पे हैं तब हम लॉन्ग जाएंगे, और हमारा स्टॉप लॉस होगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे का। इसी तरह से अगर हम शॉर्ट जा रहे हैं ऊपर की तरफ तब हमारा स्टॉप लॉस होगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो अभी हमने बात की अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की। अब हम देखते हैं कंसोलिडेशन फेज, जहां पर प्राइस का मूवमेंट से रेंज में होता है। ना वो ऊपर की तरफ जाते हैं ना वो नीचे की तरफ जाते हैं, वो सिर्फ एक रेंज में चलते रहते हैं। चलिए किसी चार्ट की मदद से इसको समझते हैं। ये देखिए, ये जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, या साइड वाइज मूवमेंट कह सकते हैं हम इसको।
तो यहाँ पर जो चार्ट से हम देख सकते हैं कि यहाँ ना अप ट्रेंड भी नहीं है और डाउन ट्रेंड भी नहीं है, प्राइस एक रेंज में घूम रहे हैं। और इसकी इस रेंज का लोअर एंड समथिंग 420-425 के आसपास है और इसका हायर एंड जो है 575 के आसपास है। तो प्राइस जो है वो इस एक रेंज में चल रहा है। तो यहाँ पर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, नीचे जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं और ये इनका रेंज में चलता है। जब साइडवाइज मूवमेंट होता है इसको ट्रेड करना काफ़ी आसान रहता है और इसमें गलती होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। जब भी प्राइस लोअर एंड की तरफ आए तो हमें बाई करना है, अपर एंड की तरफ जाए तो हमें सेल करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोअर एंड की तरफ हैं, यहाँ पर हम बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा हुआ इस लाइन के नीचे और इस तरह से जब हम इसके ऊपर पहुंचेंगे चैनल के तो यहाँ पर हमारा हम शॉर्ट जा सकते हैं, हम इसको बेच सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस होगा इसके ऊपर। तो यहाँ आपने देखा कि ये कंसोलिडेशन चल रहा है और इसी तरह को हम और आगे देखें तो यहाँ एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल आ रहा है कि यहाँ एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्लियर डाउन ट्रेंड। प्राइसेस नीचे की तरफ मूवमेंट इनका चल रहा है। इसी तरह से हम और उधर जाएं तो यहाँ हम देख सकते हैं कि क्लियर एक मेजर अप ट्रेंड चल रहा है, जहाँ पर प्राइसेस का मूवमेंट अप ऊपर की तरफ है और बिल्कुल स्टीप तरफ है। तो हमने बात कर ली अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवाइज मूवमेंट की और इसको कैसे ट्रेड करना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई चीज़ आप ना समझ पाए हो या आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियोस में हम बात करेंगे पैटर्न्स की, जहाँ पर हम डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करेंगे और उनमें उनको किस तरीके से ट्रेड किया जाए ये सीखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।